फायर की। दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया कांटे का दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का रोमांच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। पुणे के मैदान पर पहले दिन न्यूजीलैंड पर टूटा है। अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर का कहर अपनी कातिलाना फिरकी से मचाया। ऐसा हाहाकार कीवी बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाते हुए दिखाई उन्हें। औकात तो आखिर कैसे, अश्विन और भारतीय गेंदबाजों के आक्रमण में केवल 24 गेंद में ही तहस नहस हो गया। न्यूजीलैंड का सितारों से सजा पूरा बैटिंग क्रम कैसे उन्होंने न्यूजीलैंड के घमंड की उड़ाकर रख दी। धज्जियां कितने रनों पर ही भारत के सामने ढेर हो गई। कीवी टीम, उनकी कातिलाना गेंदबाजी। इस रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अश्विन, सुंदर और जडेजा में कौन सबसे बेहतरीन स्पिनर है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। आज इंडिया न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट महामुकाबला शुरू हुआ, जहां पहला टेस्ट मैच चिन्नास्वामी के मैदान पर 7 विकेट से जीतकर न्यूजीलैंड का घमंड आसमान छू रहा था। तो वही पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में जब दोनों टीमें दूसरे टेस्ट के जबरदस्त घमासान के लिए मैदान में उतरी, तब टॉस न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिछले मैच की हार के बाद भारत की प्लेइंग 11 में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिले। वॉशिंगटन सुंदर, आकाशदीप सिंह और शुभमन गिल की प्लेइंग 11 में एंट्री हुई। अब दोस्तों, जब यह धमाकेदार मुकाबला शुरू हुआ तब न्यूजीलैंड को एक धुआंधार शुरुआत दिलाने के लिए इस मैच में टॉम लैथम के साथ डेविन कनवे की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। दूसरा ओवर लेकर आए आकाशदीप की दूसरी ही गेंद पर लैथम ने एक शानदार चौका गली के बीच से मारकर अपनी टीम को एक ढाकड़ शुरुआत दिलाने का ऐलान कर दिया था। हालांकि बुमराह को मार पाना उनके बस की बात नहीं थी, लेकिन जहां आकाशदीप से उम्मीदें थीं कि वह शुरू में विकेट दिलवाएंगे, तो वहीं आज तो उनकी बेदर्दी से पिटाई हो रही थी। जी हां दोस्तों, इस बार चौथा ओवर लेकर आए आकाशदीप की चौथी गेंद पर कनवे ने जोरदार चौका तमाचे की तरह लगाया, तो जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर जख्मों पर नमक छिड़कते हुए लैथम ने भी गेंद को बाउंड्री के बाहर चौके के लिए मारकर न्यूजीलैंड को 4 ओवर में ही 18 रनों तक पहुंचा दिया था। यह एक बेहद धमाकेदार शुरुआत थी। अभी से ऐसा लग रहा था इन दोनों ने टीम इंडिया के शुरू में ही विकेट चटकाने के प्लान पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है, क्योंकि दोनों गेंदबाज कोशिश तो भरपूर कर रहे थे, लेकिन विकेट मिलना तो दूर, विकेट के आसपास भी यह दोनों नहीं पहुंच पा रहे थे। यहां तक कि अब बुमराह भी उनके कहर से बच नहीं पाए। जी हां दोस्तों, 7वां ओवर लेकर आए बुमराह की अंतिम गेंद पर कब्र को चीरते हुए कनवे ने एक जोरदार चौका लगाकर टीम इंडिया को बता दिया कि इस बार भी भारत की शामत आई है। पहले 7 ओवर में ही न्यूजीलैंड की पारी रॉकेट की रफ्तार से 30 रनों तक पहुंच चुकी थी। ऐसा लग रहा था टेस्ट मैच नहीं, वनडे या फिर T20 का मैच खेला जा रहा हो, जहां रन तो पानी की तरह बरस रहे थे। इन दोनों को रोकने का कोई भी प्लान रोहित की समझ में नहीं आ रहा था। बुमराह और आकाशदीप दोनों बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए थे। ऐसे में हार मानकर रोहित अपने ट्रूप के इक्के जादूगर रविचंद्रन अश्विन के पास जाते हैं। पारी का 8वां ओवर लेकर अश्विन को बुलाया जाता है और दोस्तों, फिर जो हुआ वह देखकर तो पूरी दुनिया चकित रह गई। जी हां दोस्तों, आते ही चतुर चालाक अश्विन ने अपनी जादुई फिरकी का ऐसा माया जाल बुना कि ओवर की 5वीं ही गेंद पर लैथम पूरी तरीके से चकमा खा गए। जी हां, अश्विन की गेंद सीधा उनके बल्ले को बीट करते हुए उनके पैड पर जाकर लगी। टीम इंडिया ने विकेट की जोरदार अपील की और अंपायर की भी उंगली खड़ी हो गई। इसी के साथ टीम इंडिया को सबसे बड़ी पहली सफलता कलाई के जादूगर अश्विन ने दिलवा दी थी, जहां लैथम ने तो रिव्यू तक नहीं लिया और 22 गेंद पर 15 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में जलवा दिखाने के लिए बिल यंग आ चुके थे। रोहित का यह तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। अभी से दिख चुका था कि पिच से स्पिन गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मिलने वाली है।
पहले 10 ओवर में न्यूजीलैंड केवल 34 रनों तक पहुंच पाई थी। टीम इंडिया ने मैच में तगड़ी वापसी की थी और पूरी तरीके से भारत का शिकंजा अब भी से इस मैच में नजर आ रहा था। इन दोनों की स्पिन गेंदबाजी के आगे यह दोनों बल्लेबाजों के लिए सिंगल लेना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन आप उन्हें कब तक बांध कर रख सकते हैं। 12वें ओवर में बिल यंग ने अश्विन पर ढाबा बोल दिया। अश्विन की 5वीं गेंद पर पॉइंट को चीरते हुए इस खिलाड़ी ने एक खतरनाक चौका लगाया और अपने तेवर से टीम इंडिया को रूबरू करवा दिया। 12 ओवर में न्यूजीलैंड ने 44 रन बना लिए थे, तो 14वें ओवर में एक बार फिर अश्विन की तीसरी गेंद पर कन्वे ने एक और चौका जड़ दिया। 15वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर कन्वे ने ही न्यूजीलैंड को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। ये दोनों बेहद मजबूती से अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे। उनके बीच एक अच्छी पार्टनरशिप बनने लगी थी। ये दोनों फूंक फूंक कर समझदारी से कदम रख रहे थे। सुंदर और अश्विन तो दूर, अब तो जडेजा का जादू भी उनके सामने फीका पड़ने लगा था। देखते ही देखते 23 ओवर में ही उन्होंने 74 रन बना लिए। टीम इंडिया को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए थे। तभी 24वां ओवर लेकर आए अश्विन के ओवर की अंतिम गेंद पर बिल यंग भी अपने घुटने टेक जाते हैं। जी हां दोस्तों, अश्विन की गेंद विकेट के पीछे से यंग के बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और विकेट के पीछे अर्शभ पंत ने कोई गलती नहीं करी। टीम इंडिया ने जब रिव्यू लिया तो थर्ड अंपायर ने बल्लेबाज को आउट दिया और टीम इंडिया को दूसरी सफलता भी अश्विन ने दिलवाई, जहां बिल यंग केवल 18 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में अब पिछले मैच के सुपर हीरो सचिन रविंद्र जलवा दिखाने आए थे और आते ही एक बार फिर यह तो मैदान में गोंद की तरह चिपक गए। उन्होंने कन्वे के साथ मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को कोई सफलता हासिल नहीं होने दिया। देखते ही देखते पहला सेशन खत्म हो गया, जहां 31 ओवर में न्यूजीलैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 92 2 रन लंच ब्रेक तक बना लिए थे। लंच ब्रेक के बाद वापस आते ही पहले ओवर में ही कन्वे ने तो बुमराह की धज्जियां उड़ा दी। पहले ही गेंद पर चौका लगाया तो चौथी और 5वीं गेंद पर भी बाउंड्री बटोरकर इस खिलाड़ी ने 36 ओवर में न्यूजीलैंड को 107 रनों तक पहुंचा दिया था। इसी के साथ कन्वे ने अपना शानदार अर्धशतक भी ठोक दिया था, जहां यह खिलाड़ी अकेले ही लोन वॉरियर की तरह टीम इंडिया की नाक में दम किया हुआ था। कन्वे को तो देखकर ऐसा लग रहा था वह सिर पर कफन बांध कर आए हैं। 38वें ओवर में बुमराह को एक बार फिर उन्होंने बाउंड्री के दर्शन कराए और भारत के सबसे बड़े गेंदबाज की हालत बिगाड़ के रख दी। 39वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर भी कन्वे ने खतरनाक चौका लगाया और तेजी से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी विस्फोटक बैटिंग से 43 ओवर में ही न्यूजीलैंड 137 रनों तक पहुंच चुकी थी। कन्वे बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 50 रनों की दमदार साझेदारी भी हो गई। भारतीय टीम की टेंशन बढ़ने लगी थी, लेकिन तभी एक बार फिर टीम इंडिया के मसीहा अश्विन का जादू चलता है। 44वां ओवर लेकर आए अश्विन ने तीसरी ही गेंद पर कन्वे को अपने जाल में फंसाया, जिनका विकेट के पीछे शानदार कैच ऋषभ पंत ने लपक कर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। जहां कन्वे 141 गेंद पर 11 चौकों की बदौलत 76 रनों की दमदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे, तब जाकर भारतीय टीम ने थोड़ी राहत की सांस ली। उनके आउट होने के बाद अब मोर्चा संभालने आए थे डेरिल मिशेल, और ऐसा लगा विकेट गिरने का तो कोई असर ही नहीं हुआ है न्यूजीलैंड पर, क्योंकि 49वां ओवर लेकर आए जडेजा का स्वागत ही रविंद्र ने तूफानी छक्के से कर अपनी टीम को 150 रनों के पार शाही अंदाज में पहुंचा दिया था। 50 ओवर में न्यूजीलैंड ने 159 रन बना ली थे। उनकी गाड़ी पटरी पर वापस आ रही थी और देखते ही देखते दोचिन रविंद्र ने तो एक छोर से अपनी धाकड़ बैटिंग से टीम इंडिया को हिलाकर रख दिया। 56वां ओवर लेकर आए आकाशदीप को आड़े हाथों लेते हुए लगातार 2 गेंद पर 2 चौके इस खिलाड़ी ने जड़े और अपना शानदार अर्धशतक भी ठोक दिया था। इन दोनों के बीच भी 50 रनों की दमदार साझेदारी हो चुकी थी। ये दोनों तेजी से अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी 60वां ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर ने पहले ही गेंद पर खूंखार सचिन रविंद्र को क्लीन बोल्ड कर न्यूजीलैंड को चौथा और सबसे बड़ा झटका दिया, जहां रविंद्र 5 चौकों और एक तूफानी छक्के की बदौलत बनाकर पवेलियन लौटे और 197 के स्कोर पर भारत को चौथी सफलता मिल गई।
उनके आउट होने के बाद टॉम ब्लंडल अपनी टीम के लिए मोर्चा संभालने आ चुके थे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर की घातक फिरकी के आगे उनकी भी एक न चली और सुंदर ने 62 में ओवर की अंतिम गेंद पर ब्लंडेल को भी आउट कर आधी न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम को समेट दिया था, जहां टी ब्रेक तक न्यूजीलैंड ने 211 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। टी ब्रेक के बाद वापस आते ही ग्लेन फिलिप्स और डेरिल मिचेल ने बेहद संभाल कर अपनी टीम को आगे बढ़ाया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के आगे ज्यादा देर तक टिक पाना कहां उनके भी बस की बात थी। सुंदर ने आते ही मिशेल को एलबीडब्ल्यू कर न्यूजीलैंड को छठवां झटका दिया और उनके बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ा दी। तो उनके आउट होने के बाद भी कीवी बल्लेबाजों ने भरपूर कोशिश की अपनी टीम को संभालने की। मिशेल ने अपनी पारी में 18 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मिचेल सेंटनेर तो भारतीय टीम पर हावी ही हो गए। आते ही उन्होंने छक्के चौकों की बरसात कर दी, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर का तूफान यही नहीं रुका। उन्होंने दूसरी तरफ ग्लेन फिलिप्स को सिर्फ 9 रन पर अश्विन के हाथों कैच आउट कर दिया। भारतीय टीम को 7वीं सफलता भी मिल गई। सुंदर के भी 4 विकेट हो गए थे, लेकिन इसके बाद सुंदर ने बल्लेबाजी करने आई टीम सऊदी को सिर्फ 4 रन पर क्लीन बोल्ड करके अपने क्रिकेट इतिहास की पहली बार 5 विकेट टेस्ट क्रिकेट में ले लिए। सऊदी सिर्फ 5 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। सुंदर का कहर अभी भी जारी था। इसके बाद 78वें ओवर में सुंदर ने एजाज पटेल को भी क्लीन बोल्ड करके भारतीय टीम को न्यूजीलैंड की 9वीं सफलता दिलाई और 6 विकेट अपने नाम कर लिए। दोस्तों, सुंदर ने तो इसके बाद 80वें ओवर की पहली गेंद पर कमाल ही कर दिया। उन्होंने खतरनाक दिख रहे मिशेल सेंटनेर को क्लीन बोल्ड करके इस मैच में 7 विकेट अपने नाम के और इतिहास ही रच दिया। दोस्तों, तारीफ करनी होगी वॉशिंगटन सुंदर की, जिन्होंने कमाल की वापसी करके दिखाई। सुंदर लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने न्यूजीलैंड टीम को उनकी औकात दिखा दी और वही बता दिया कि वह भी एक भारतीय टीम के लिए खतरनाक ऑलराउंडर बन सकते हैं। उन्होंने पहले दिन ही टीम इंडिया की जीत ऑलमोस्ट 90% कंफर्म कर दी है। लेकिन दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर की इतनी खतरनाक गेंदबाजी पर आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।